हेडिंग लगा लेना संख्याओं पर, या मैंने ऐसा लग रहा है मुझे मैंने हेडिंग लगवाई थी। मैंने पहला टाइप आपको बताया था संख्याओं के जोड़ और घटाव पर आधारित एलसीएम और एचसीएफ, याद है ना? कल जाते वक्त मैंने बताया था। हेडिंग लगा लो संख्याओं के जोड़ और घटाव पर आधारित एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, चलिए। इस पे कई प्रकार का प्रश्न पूछेगा, है ना? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, है ना? तो संख्याओं के जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न। जैसे पहला एक क्वेश्चन में छोटा सा करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन लिखिएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 3, 5 एवं 6 से पूर्णतः विभाजित हो? पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। ठीक है ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5 और 6 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। तो एक बार में आप क्या बता दोगे आंसर? 90। अब ये आएगा कैसे वो ध्यान से समझो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम निकालेंगे। किसका? 3, 5 और 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 30, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 99। अब आप इसमें क्या करेंगे? 30 से भाग दे देंगे। जब 30 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 30 तिहाई 90, कितना हो गया? 9। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आप क्या करेंगे कि इस 99 में से कितना घटा देंगे? ये 9 घटा देंगे, और अब आपका आंसर कितना बन जाएगा? 90। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये इसका तरीका है। अभी आपने जल्दी आंसर दे दिया क्योंकि हमने केवल 2 अंक का पूछा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं यही सवाल थोड़ा सा 3 अंक या 4 अंक तक लेके चला जाऊंगा तब दिक्कत फंस जाएगी, और तब की कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से इसका हिसाब किताब है। समझ गए कि नहीं समझ गए? नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 7, 5 से भाग देने पर
कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे। ठीक है, क्या है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसमें आप 2, 7, 5 से जब भाग लगाएं तो कुछ भी शेष ना बचे। क्या आएगा आंसर? 980। इन सब का जवाब आप विकल्प से भी दे सकते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन से भी इनका आंसर आप दे सकते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, बारी बारी से भाग लगाकर बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 7 और 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और इसका एलसीएम कितना होगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। अब आप क्या करेंगे, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 900। अब इसमें क्या करेंगे, 70 से तो एक बार जाएगा 70, ये 9 और ये कितना हो जाएगा, 2। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 9। अब 70 का फिर कितनी बार, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 280। तो यहां पर 4 बार लेके जाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280। और इसको घटाएंगे तो यहां पर 1 और यहां पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है कि 3 अंकों की संख्या निकालनी है, तो ये जो 19 है इसको ले जाकर यहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा 999, अच्छा ठीक ठीक 999, इसको ले जाकर माइनस कर देंगे और ये वैल्यू जब आएगी कितनी हो जाएगी, 0, 9 में से 1 गए 8 और ये वैल्यू हो जाएगी 980। समझ गए कि नहीं समझ गए, कंफ्यूजन तो नहीं कोई, नोट कर लीजिए। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट है, लिखिएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 7, 5 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। किससे किससे, 3, 7, 5 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर 3, 7, 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 105। मैंने बताया है ये को प्राइम नंबर है। 375 कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर का, को प्राइम मतलब परस्पर अभाज्य, तो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो इन्हीं का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 तिहाई 15 सत्ते 105। अब आपको 4 अंकों की निकालनी है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ठीक है। अब इसमें भाग लगाएंगे किससे, 105 से। तो पहली बार किससे जाएगा, 8 से कि 9 से, 9 से। ठीक है, चलिए 9 से भाग लगा दीजिए। 9 पचे 45 और 9 एक कम, ये आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 9। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार कि 4 बार, 5 बार। तो ये 5 बार जाएगा तो 5 25 और 5 एक कम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 और ये वैल्यू 2। इसका मतलब अब आपको निकालना होगा तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उसमें ये वाला 24 क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहां पर 5, 7, 9, 9, ये आ जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, 9975। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा, 2 अंक की आपने देख ही ली, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जब छोटी संख्या की बात करेगा, ठीक है, इसको हो गया। अब छोटी संख्या के बारे में बात करेगा तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। सॉल्व करिए। साठ, क्या निकालेंगे इनका, एलसीएम निकाल देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका, 3, 4, 5 का एलसीएम निकलेगा तो ये कितना होगा, 60 हो जाएगा। और ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या हो गया, उनका एलसीएम हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 999 में भाग लगाएं। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से पूर्णतः, 3, 4, 5 से पूर्णतः, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, क्या हो जाएगी, 140 हो जाएगी, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है, किसका, 3, 4, 5 का जो एलसीएम था वो कितना आ रहा था, 7। अब 3 अंकों की आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है। अब आप क्या करिएगा कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पता कर लीजिए। 3 अंक की सबसे छोटी, ये क्या होगी, 100। अब आप 100 में क्या करिएगा, किससे भाग लगाएंगे, 60 से भाग लगाइएगा। एक बार जाएगा, 60 एक कम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 100 में 40 अगर आपने जोड़ दिया, ये गलती कर देंगे आप, जरा सोचिए। अगर आपने 100 में 40 ऐड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 140 3 से नहीं कटेगा। 140 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, अब बताता हूं आपने गलती कहां की है। हम ये 40 नहीं जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए आप। हमें जोड़ना तो है, ये फिक्स है, क्योंकि घटा देंगे तो 2 अंक की संख्या हो जाएगी। अब जोड़ेंगे क्या, वो ध्यान से देखो। भाग किससे लगाए, 60 से। तो यहां पर जो जोड़ा जाएगा उसके लिए लिखना भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल जोड़ा जाएगा। यानी 100 प्लस भाजक कितना है,
60 माइनस 40, यानी ये कितना हो गया 120, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यानी जब आपसे छोटी संख्या पूछेगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इस चीज को, ठीक है, कहीं आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना। अगर बड़ी संख्या पूछे, क्या बड़ी संख्या, तो आप क्या करेंगे, भाजक में, सॉरी, जो भाज्य है, भाज्य में से शेषफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, अगर बड़ी संख्या पूछा। लेकिन अगर आपसे पूछा कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, भाज्य में से जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, भाजक माइनस शेष, ये आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ गए? इसको आप अपनी कॉपी में कहीं से बना के नोट कर लीजिएगा। ठीक, छोटी संख्या के लिए यही किया जाता है। बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं कि भैया जिसमें भाग लगाते हैं, भाज्य में से क्या कर देते हैं, शेषफल सीधे घटा देते हैं। लेकिन अगर छोटी संख्या पूछेगा तो भाज्य में जोड़ना पड़ेगा, और क्या जोड़ना पड़ेगा, शेषफल नहीं जोड़ना है, भाजक में से शेषफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। और भाजक शेषफल मैंने पढ़ा दिया है आपको, समझ गए कि नहीं समझ गए? कि किसी को ये भी डाउट है कि भाजक किसे कहते हैं, नहीं है ना? चलिए आगे बढ़े, मिटा दें सब कुछ। कुछ भी करिए, आएगा, शेषफल अधिक नहीं आएगा। आपका कहने का मतलब मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे नहीं कटेगा, वही कटवाने के लिए तो काम कर रहे हैं, वही कटवाने के लिए तो सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे नहीं कटेगा? और नहीं कटेगा थोड़ा धार और लगा देंगे, कटेगा, सब कटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अच्छा 3 अंकों की ही तो कराया अभी ना, अभी लिखो 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 5 से पूर्णतः विभाजित हो। 3, 6, 5 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। 3, 6, 5 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, अब आपको निकालना है भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3, 6, 5 का एलसीएम, और ये एलसीएम 30 आ जाएगा। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, और इसमें भाग किससे लगेगा, 30 से, तो 30 तिहाई 90, 10, फिर ये 0, फिर 30 तिहाई 90, कितना आ गया, 10। समझ गए बात को कि नहीं? अब आप क्या करेंगे, इस 10,000 में से ये 10 सीधे घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं ना। 30 में से 30 माइनस 10, यानी ये हो गया 1020। अब 1020 आपका 2 से भी कटेगा, 3 से, सॉरी 6 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से भी कट जाएगा। समझ गए? तो आपने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में समझ लिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप पे आ जाए। चलिए, अभी तक हमने आपको कोई संख्या नहीं दी अपने मन से, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप अपने मन की संख्या ले रहे हैं 1999। अब हम क्या करते हैं, संख्या थोड़ी चेंज करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन है संख्या 110 में
कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 2, 3, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या जोड़ी जाए? ठीक है, बहुत सिंपल है, कहेंगे 10 जोड़ दीजिए। कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए? ठीक है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले 3, 2, 3 और 5 का क्या निकालेंगे? और ये एलसीएम क्या है? 30 है। अब आपको इसी में जोड़ना है, तो आप इसको लेके आएंगे 110 और भाग किससे लगाएंगे? 30 से। ठीक, तो 30 तिहाई 90, तो कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। और जब भी जोड़ने की बात आएगी तो अब बताइए 20 तो जोड़ेंगे नहीं आप, क्योंकि 20 जोड़ देंगे तो 110 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130, और 130 3 से कटेगा नहीं। तो जब भी आपको जोड़ने की बात आएगी 110 में, जब भी आप जोड़ने की बात आएगी तो जोड़ेंगे क्या? भाजक माइनस शेष। तो 110 प्लस 30 माइनस 20, यानी 110 में कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है। तो 10 इस सवाल का क्या हो गया? आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? कंफ्यूजन नहीं किसी को? तो जब भी जोड़ने वाली बात आएगी तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। आई बात समझ में? नोट कर लिए कि नहीं? चलो अगला सवाल। लिखिएगा, संख्या 249 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए? संख्या 249 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 5, 7, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 5, 7, 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, लगाइए। इकतीस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5, 7, 2 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना दिख रहा है आपको? 70। अब आप इस संख्या को लेके आएंगे 249, इसमें भाग किससे लगाएंगे? 70 से। और 70 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 बार लेके जाएंगे तो 210, यहां 9 और यहां पर 39। अब मैंने आपको क्या बताया? जब भी जोड़ने की बात आएगी तो क्या करेंगे? जब भी आपको ऐड करने का बात आएगा तो आप क्या करेंगे? भाजक माइनस शेषफल। तो कितना है? 70 माइनस 39 कितना आ जाएगा? 31। आप 31 जोड़ देंगे तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी। चेक भी कर लीजिए। हालांकि ये सवाल आप विकल्प से अगर लगाएंगे, पहला वाला लगा लेते हैं 3 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, लेकिन ये सवाल अगर आप विकल्प से लगाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, हर में घटा घटा के आपको चेक करना पड़ेगा। इसका यही बेस्ट तरीका है। अगर आप इसको ऐड कर लें 249, इसमें ऐड कर लें कितना? 31। तो देखिए 9 1 10 की 0, 1 4 3 7 और 1
और 2। 280 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 2 से भी कट जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? क्लियर है ना? तो जब भी जोड़ने वाली बात आएगी तो भाजक माइनस शेष कर लेंगे, और जब घटाने की बात आएगी तो शेष फल सीधे घटा देंगे कि जोड़ देंगे। शेषफल को हमने डायरेक्ट जोड़ना नहीं बताया, इसको याद रखिएगा, वो चीज दूसरी है, अभी वहां हम नहीं पहुंचे, उस टाइप में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा संख्या 3942 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 654 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 654 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 18। आ गया? एलसीएम निकालने में दिक्कत आ रही है, आप प्रैक्टिस घर पे किए नहीं है। एलसीएम आया आपका? प्रैक्टिस करिए वरना फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अगर यहां पर एलसीएम चेक करोगे तो 6456 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा ना? 456 का एलसीएम 60 है। अब इससे भाग लगाना है किसमें? 3942 में। भाग लगाएंगे किससे? 60 से। कितनी बार ले जाएं? 5 बार जाएगा, 6 बार। चलिए 6 जीरो और 6 छंग 36, यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर 3। अब ये 2, अब कितनी बार? 5 बार। तो यहां हो जाएगा 5 छंग 30, 300। कितना हो गया? 42। और जोड़ा जाए, क्या पूछा जा रहा है? जोड़ा जाए। और जब भी जोड़ा जाएगा तो फिर आप क्या लिखेंगे? 60 माइनस 42, तो क्या आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। यानी आपको क्या ऐड करना है? 18 ऐड करना है। यहां तक क्लियर बात समझ में आ गई? अब हम बात कर लेते हैं घटाने वाली, ठीक ना? जोड़ हो गया, अब घटाने का। तो क्वेश्चन लिखिएगा, इसको नोट करने के बाद। नोट कर लिए? हो गया? चलो लिखो। क्वेश्चन है संख्या 7984 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि संख्या 895
से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना है। आपको इसका क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम जिन्हें नहीं पता है कैसे निकाला जा रहा है, तो फिर आके ऑफिस में वो पूछ लेंगे। 64 घटाना है, क्या होगा? 296। चौसठ आ गया आंसर आपका? ठीक। जैसे यहां पर इनका एलसीएम कितना आ रहा है? इनका एलसीएम 360। एलसीएम जो नहीं निकाल पा रहे वो एक लाइन वाला तरीका है ही, या मैंने आपको बताया है कि ये सभी नंबर क्या है? को प्राइम नंबर है। 8, 9, 5 कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। 8, 9, 5 अगर को प्राइम नंबर है तो अब आप क्या करेंगे? इनमें से इनका गुणा कर देंगे तो 360 इनका एलसीएम। अब ये वाली जो संख्या है 7984, आप इसको क्या करिए? भाग लगा दीजिए। कितने से? 360 से। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार चला जाएगा कितना? 720। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। और ये 78। अभी ये 4। फिर कितनी बार? 2 बार। फिर 2 बार आ जाएगा 720। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64। तो अब आप जब घटाने की बारी आई तो घटाने की बारी में आपको हमेशा आंसर क्या देना है? जो शेषफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नोट कर लेना इसका। सबका हो गया है ना? चलो अगला प्रश्न है, लिखिएगा। संख्या 1009 में कौन सी संख्या 1009 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि संख्या 7, 2, 5, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, बताना है इसका आंसर। एक 169। इसका सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालेंगे, और इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? 7253
का एलसीएम कितना आएगा? 200। ये परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? तो परस्पर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल हो जाता है, ठीक है ना। अब भाग किस में लगाएंगे? 1009 में। तो 1009 में आप भाग लगा दीजिएगा। 1009 कितने से? 210 से। कितनी बार जाएगा? 4 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0408। तो ये हो जाएगा 0, यहां पर कितना आ जाएगा? 6। 840। ये 9, 10 में से 4 गए 6, और ये 9 में से 8 गया 1, 169। अब भाग जाएगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, कि 169 अगर हम घटा दें तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये 2 टाइप हो गया आपका, ठीक है ना। अब आ जाइए लास्ट, इसी का लास्ट पार्ट। अब हमें ये नहीं बताएगा कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, ठीक है ना, वो आपको डिसाइड करना होगा। क्वेश्चन लिखिए। चलिए, क्वेश्चन है संख्या, नहीं उसी में है, अलग से टाइप नहीं, भी टाइप आपका फर्स्ट ही है। संख्या 65429 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए कि संख्या 3, 2, 5 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। अब आपको इस सवाल में उसने दोनों ऑप्शन दे दिया है कि आप जोड़ के भी बता दी सकते हैं या तो घटा के बताइए, लेकिन बस इतना बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। चलिए, तो हर सवाल में पहले एलसीएम, 3, 2, 5। तो क्या आंसर बोलेंगे आप? एक जोड़ेंगे, ये आंसर देना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि घटाने में कितना घटाना पड़ रहा है? 29, और जोड़ने में 1। तो आप जोड़ेंगे, और ऑप्शन इसका कैसे आएगा? ठीक है ना, इसका ऑप्शन आएगा ऐसे, 28 जोड़ेंगे, 29 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे, 5 घटाएंगे। इस तरीके से इसका क्या करेगा? ऑप्शन बना के दे देगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। अब आपने ये जो संख्या ली है, इस संख्या में क्या करेंगे? भाग कर देंगे, कितने का? 30 का। 30 दूनी 60, यहां पर 5, फिर 30 एक कम 30, फिर 2, फिर कितनी बार? 8 बार, 200, फिर 2, और फिर 9। अब अगर आप घटाने के लिए बोलेंगे, घटाना होगा तो क्या घटाना होगा? 29। और अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था? 30 माइनस 29 यानी कितना? 1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जोड़ने के लिए आंसर क्या होगा? 1,
और अब आप बताइए 1 और 29 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है। तो आपका आंसर होगा कि 1 जोड़ना है। क्या आंसर होगा? 1 जोड़ना है। ठीक है, बाहर से आया है, हो सकता है। मैं तो मना रहा हूं बाहर से किसी दिन बहुत बड़ी चीज आए, रेंज रोवर वगैरह आ जाए। अरे रेंज रोवर की बात होगी, हम तुड़वा देंगे दीवार, तो मैदान कर देंगे पूरा, कोचिंग चलेगी दूसरी जगह। फेंकने वाले ने भी टाफी फेंका। अब इधर ही से आया है। अच्छा, उधर से आया है। किसी का बर्थडे वगैरह तो नहीं आज? चलिए ठीक। आज आप वो नहीं लाएं क्या? चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, और प्रैक्टिस आप करते रहिए, नहीं तो फिर एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। लिखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 9, 8 में जोड़ने पर, जोड़ने या घटाने पर, या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या 4, 6, 5 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, किससे विभाजित हो? 4, 6, 5 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, तो सेकेंडों में आंसर दीजिए इसका। दो जोड़ने पे। क्या दो? क्या दो जोड़ने पे? ठीक। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकाल देंगे। 4, 6, 5। इसका एलसीएम कितना है भाई? 60। अब आप 60 से किस में भाग लगाएंगे? 5, 6, 9, इसमें भाग लगाएंगे किससे? 60 से। कितनी बार जाएगा पहली बार में? बताइए। 9 बार। 9 छक्के 54। 9 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 500। ये 9 और यहां पर ये 8 आ जाएगा। अभी 4 बार। 6 चौके। अच्छा, बहुत बच्चा आपको ये बताएगा ना कि यार इतना टिटिम्मा ना करो, इसका सीधे इसी में गुणा करा दो। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन आप इसमें मत फंसिएगा, क्योंकि आज हम कर क्या रहे हैं आपके साथ पता है? आपके साथ आज मैं ऐसा एलसीएम ले रहा हूं जो आप खटाखट निकाले जा रहे हैं। 30 और 60 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। और अगर पता लगा एलसीएम ऐसा आ गया 196, ठीक है, नहीं, डिवाइड करने में अच्छा होगा, गुणा करने में अच्छा नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, बाकी अपना अपना सब स्टाइल है, चाहे जैसे करो। 58 और नहीं तो क्या? 58 अगर घटाने की बात करेंगे तो क्या घटाएंगे? 58। और अगर ऐड करने की बात करेंगे तो क्या ऐड करेंगे? 2। ये 2 कहां से आया? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 60 में से क्या घटा दिए? 58, तो क्या आया?
तो 2 आंसर बोलोगे कि 58? 2। कंफ्यूजन है कुछ? तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कंफर्म है? चलो कल अगली हेडिंग लगा लो। कल के लिए हेडिंग लगा लो।